हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक बायोकेमिस्ट्री, है ना। एक्चुअली मैं ये बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। बायोकेमिस्ट्री पे मैंने कुछ 43 से लेकर 45 कुछ वीडियोस मैंने अभी अपने चैनल पे काफ़ी डाल रखे हैं, बट वो थोड़े व्यवस्थित नहीं है, इन ऑर्डरली अरेंज नहीं है ना। उनमें थोड़ा बहुत ऐसे है कि मेजर मैंने टॉपिक्स कवर करे हैं, दे आर नॉट सीक्वेंशियल। नाउ आई वांट टू मेक इट वेरी सीक्वेंशियली, आई वांट टू मेक दैट प्लेलिस्ट वेरी सीक्वेंशियली, राइट। तो अब मैं ना एक प्रॉपर कंटेंट यूज़ करूँगा और उस कंटेंट को यूज़ करते हुए समझते हुए हम बायोकेमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एकदम सीक्वेंशियली, समझ गए हो। तो एकदम ज़ीरो लेवल या फिर स्टार्टिंग बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे। अब देख रहे हो मैं नोट्स वगैरह अलग से नहीं बना रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ पीडीएफ ऑफ दिस वंडरफुल बुक विच इज़ द एबीसी ऑफ बायोकेमिस्ट्री। देखिए, आप चाहिए कहीं से, किस दुनिया के किसी कोने से हो, इफ़ यू अंडरस्टैंड हिंदी, और like it this video will be beneficial for the students who know Hindi very well, because Hindi is my mother language and I'm very comfortable in Hindi, right। तो मैं comfortable उसी में रहता हूँ, तो मैं ज़्यादा वही लैंग्वेज का यूज़ करूँगा। तो इसलिए हिंदी स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब देखो, बांग्लादेश, आप कहीं से एमबीबीएस कर रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई दूसरा कोर्स भी है जिसमें बायोकेमिस्ट्री आ रही है, सो आप इस चीज़ को रेफ़र कर सकते हो, है ना। आप यहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और डायरेक्टली मैं इस बुक की पीडीएफ भी, अगर आप बोलोगे मेरे को कमेंट सेक्शन में, तो मैं इस बुक की पीडीएफ भी डायरेक्टली आपको दे दूँगा। इट्स अ वंडरफुल बुक, राइट। बाकी ये वीडियो देखने के बाद आप वही टॉपिक को अदर बुक्स जैसे लिपिनकॉट हो गई, सत्यनारायण जो बेसिकली इंडिया में चलती है सबसे ज़्यादा, तो आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक आपको यहाँ से टॉपिक का आइडिया उठाना है, आपको यहाँ से टॉपिक का आइडिया लेना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखना है, राइट। तो हम वीडियो को शॉर्ट रखते हुए बिल्कुल शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ गेटवे टू बायोकेमिस्ट्री, है ना। यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजीज और डेफिनेशंस बेसिकली हमारे पास आएंगी। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। आप जानते हो कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी। सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का। सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड या गैसेस हो सकती हैं ना, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, दैट इज सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन दो टाइप के हो गए ना, होमोजेनस, हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। होमोजेनस मतलब सेम कंपोजिशन है, हेट्रोजेनस मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डिफरेंट कंपोजिशन है। अब बात करते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्यूट नाम आया था, ये क्या होता है? सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट जो भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट लार्जर पोर्शन में प्रेजेंट, सॉल्वेंट हो गया। उसकी फिजिकल स्टेट जो होती है सॉल्वेंट की, वो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच करती है। उसके बाद में सॉल्यूट क्या होता है? ये माइनर पोर्शन में प्रेजेंट होता है और इट इज हेल्ड इन सॉल्यूशन बाय द सॉल्वेंट, है ना। ये घुला हुआ होता है ना, राइट। एग्जांपल देता हूं, जैसे ये 0.9% NaCl सॉल्यूशन, ये चुम्मेश्वरी चुम्मेदार एग्जांपल, बहुत शानदार एग्जांपल है। 0.9% NaCl सॉल्यूशन, इसको सलाइन भी कहते हैं। जब मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह होता है, ऑर्गन को या किसी पार्ट को, विसरा को बाहर निकाला जाता है, तो उसको वॉश किससे किया जाता है? सलाइन से किया जाता है, राइट। दिस इज 0.9% NaCl सॉल्यूशन। दिस इज बेसिक एग्जांपल। यहाँ पे NaCl क्या हो गया? अपना सॉल्यूट हो गया। और यहाँ पर वाटर जो होता है वो क्या होता है? अपना सॉल्वेंट होता है। हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, होमोजेनस सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास हेट्रोजेनस सॉल्यूशन क्या होता है? हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, इट इज मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है ना, कंपोजिशन डिफरेंट, राइट, वेयर सॉल्यूट exist as aggregate of molecule। example solution of protein in water, this is a heterogeneous solution, जहाँ पर जो solute होता है और solvent होता है उनकी अलग अलग state होती है, मतलब different composition उनकी होती है। यहाँ पर basically heterogeneous solution में जो solute होता है वो aggregation की form में present होता है। homogeneous solution या फिर true solution, इसको molecular solution भी कहते हैं, ठीक है। ये homogeneous mixture होता है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर जो solute होते हैं, the solute पार्टिकल आर क्रिस्टलॉइड नेचर, है ना, क्रिस्टलॉइड नेचर के होते हैं। इनकी साइज 1 नैनोमीटर 1 nm से
कम होती है एंड दे डू नॉट सेडिमेंट आउट। अगर इनको स्टैंडिंग पोजीशन में इस सॉल्यूशन को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल सेडिमेंट नहीं होंगे क्योंकि ये क्रिस्टलॉइड नेचर के होते हैं और साइज इनकी 1 nm से कम होती है। ठीक है, okay, now very important line, this line which I have marked, solutes cannot be separated from solvent by passing them through filter paper or semi permeable membrane। तो आप normally इसको इस तरीके से separate नहीं कर सकते। then concentration of solution इसको आप पढ़ सकते हो, amount of solute present in given quantity, मतलब एक given quantity of solvent या फिर solute में कितना amount of solute present है, दैट इज कंसंट्रेशन। एटम क्या होता है? एटम आपको पता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, ये फ्रीली एग्जिस्ट करता नहीं है और इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस विच कंपोज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, बेसिक थिंग्स। एलिमेंट आपको पता है जहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो सिर्फ एक काइंड के एटम से मिलकर बनता है, ओनली वन काइंड एटम, जैसे सोडियम Na पॉजिटिव एलिमेंट है ना। कंपाउंड 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, जैसे वाटर है, इसमें रेशियो है और इनका एक पर्टिकुलर रेशियो होता है। कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं इनका पर्टिकुलर रेशियो होता है, जैसे H2O में 2:1 होता है ना। नेक्स्ट एटॉमिक वेट पता है आपको क्या होता है? एटम्स का वो सम कर लो, वेट हो गया टोटल, या फिर है ना एटॉमिक वेट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, राइट। नेक्स्ट चीज मॉलिक्यूल, आपको पता है मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली, नॉर्मली एग्जिस्ट फ्रीली। देन मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया आपको, मॉलिक्यूल का वेट हो गया, जैसे H2O का होता है 18, दोनों H का ले लो और ऑक्सीजन का ले लो। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आता है। इक्विवेलेंट वेट के अंदर क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट के अंदर नॉर्मल सिंपल कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज द नंबर विच इंडिकेट हाउ मेनी पार्ट बाय विच दैट सब्सटेंस विल कंबाइन विद और डिस्प्लेस 1 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन और 8 पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट बाय क्लोराइड। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, लेकिन इसको देसी तरीके से याद करने का कि इक्विवेलेंट वेट, जैसे कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है तो आपको क्या देखना है? कैल्शियम की वैलेंसी या एन फैक्टर, जैसे रिएक्शन में हम एन फैक्टर देखते हैं तो कैल्शियम का क्या है? 2 एन फैक्टर है। इसका मास कितना हुआ? कैल्शियम का मास होता है 40, एन फैक्टर कितना? 2 एन फैक्टर से डिवाइड कर दो, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। सोडियम के केस में +1, तो सोडियम का 23 वेट होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में +1 आ जाएगा तो 123, सेम का सेम। ठीक है, नेक्स्ट तो हम लोग ऐसे कह देंगे इसको, देखो ये पढ़ना आपको पता चल जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इज 20, दैट मीन्स 20 पार्ट ऑफ वेट ऑफ कैल्शियम विल कंबाइन और डिस्प्लेस 1 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट व्हाट इज मोल? देखो सिंबल नॉर्मली हम लिखते हैं दिस इज मोल, है ना। इट इज़ द ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ ए सब्सटेंस, और अरे नॉर्मली चीज़ें मोल बेसिकली पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज़ हम देख लेना आप, ठीक है। इक्विवेलेंट आपको पता, इट इज़ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस, EQ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बता ही दिया ऊपर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम 20 होता है, लाइक, ठीक है। सो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 20 ग्राम कैल्शियम, राइट। देन रिलेशन बिटवीन मोल और इक्विवेलेंट क्या होता है? डायरेक्टली देखो ना, फॉर्मूला आपको पता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी, मैंने बताया था आपको। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू, हम लोग इक्विवेलेंट को हम लोग मोल अपॉन में वैलेंसी और एन फैक्टर और वैलेंसी सेम है ना, हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वही आ गया, कैल्शियम का 1 इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 मोल विच इज़ 40 ग्राम, वेट के हिसाब से अगर देखें तो अपॉन वैलेंसी कितनी 2, बस खत्म बात। ये सेम चीज़ जो ऊपर देखी हमने। ऑस्मोल क्या होता है? इसका सिंबल क्या होता है? OSM, ऑसम, ठीक है। तो ऑस्मोल इज सिंबलाइज्ड एज ऑसम। what is osmol? It is the amount of osmotically active substance in gram, है ना। What is osmol? Remember this definition, that it is the amount of osmotically active substance in gram which in 1 liter solution with water exert osmotic pressure। देखो सीधी सी बात, ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस का अमाउंट होता है ग्राम में, जो कि 1 लीटर सॉल्यूशन विद, मतलब जब उसका 1 लीटर पानी के साथ सॉल्यूशन बना लिया जाए तो वो 22.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करे, ठीक है। एंड साथ साथ में हम
इस तरीके से बोल सकते हैं कि डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय 1.86 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिस इज ऑस्मोल, ठीक है। ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस मींस एनी सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशन विद वाटर। जब वो पानी के साथ हो तो वो क्या कर सके, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट कर सके, उसी को हम लोग ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे। देखो फॉर एग्जांपल ये जो लाइन लिखी हुई है ध्यान से देखना इसको, जैसे Na पॉजिटिव है, ग्लूकोज है, ये ज़्यादा ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंसेस है ना। तो और दूसरे नंबर पे प्रोटीन है, ये लेस ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ हाईली ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस रिप्रेजेंट 1 ऑस्मोल। देखो फॉर एग्जांपल जो ये Na पॉजिटिव है, ग्लूकोज है, ये ज़्यादा ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है ना। तो अगर इनका 10 kg है ना, मतलब ये एग्जाम्पल है ना, सीरियस मत लेना, समझने के लिए, कि अगर इनका 10 kg 1 ऑस्मोल के बराबर है ना, 10 kg 1 ऑस्मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये लेस ऑस्मोटिकली एक्टिव है, तो इनका 20 kg है ना 1 ऑस्मोल को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए मेरी बात को, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, और व्हाट इज ऑस्मोल? ऑस्मोल मैंने कह ही दिया कि ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है फॉर ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। देन रिलेशन बिटवीन ऑस्मोल एंड मोल क्या है? ऑस्मोल इक्वल टू मोल अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन बाय ईच मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन बाय डिसोसिएशन, राइट। दिस इज द थिंग। जैसे NaCl है, वो डिसोसिएट करेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कितने मॉलिक्यूल दे रहा है? 2 दे रहा है ना, अरे 2 ही तो दे रहा है, 2 दे रहा है, तो नीचे की तरफ तो हम लोग लिख देंगे 2, ठीक है, डिनोमिनेटर में, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन बाय ईच मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन बाय डिसोसिएशन, 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव 2 पार्टिकल्स हो गए, और ऊपर की तरफ हमें मोल लिखना है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे 1 ऑस्मोल NaCl की बात कर रहे हैं, तो 1 मोल NaCl लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल NaCl कितना होता है? 58.5 ग्राम होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल्स आप देख लेना एक बार। देन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट हो गया। अरे सीधी सी बात है, पहले भी आपने काफ़ी बार नीट के टाइम पे पढ़ा है कि ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम सॉल्यूशन, दिस इज परसेंटेज वेट बाय, मतलब ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, मतलब सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का वेट, मतलब कि कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। एग्जांपल 5% डेक्सट्रोज, वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ कि 5 ग्राम, 5% डेक्सट्रोज का मतलब क्या हुआ वेट बाय वेट का, कि 5 ग्राम डेक्सट्रोज जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब डेक्सट्रोज का भी देख लेते हैं यार, हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने में काम आता है डेक्सट्रोज। हाइपोग्लाइसीमिया है ना, ग्लूकोज कम का होना, ग्लूकोज का कमी होना, ठीक है। परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तो बस ये हो गया ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml सॉल्यूशन। उसके बाद में मोलैरिटी पता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये टर्म्स आप क्लियर है आपके कि मोलैरिटी जो होती है यहाँ पर ये देखो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाती है, ठीक है। मोलैरिटी आर आता है तो लीटर, वॉल्यूम की यूनिट भी लीटर होती है तो लीटर में भी आर आता है, तो इसलिए नंबर ऑफ मोल पर लीटर सॉल्यूशन दैट इज मोलैरिटी, एंड नंबर ऑफ मोल पर kg सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे मास के रेस्पेक्ट में बात करी जा रही है, ठीक है। सो दिस इज मोलैलिटी। नॉर्मेलिटी, ऑस्मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, इस बार इक्विवेलेंट की टर्म्स में बता दिया। ऑस्मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ ऑस्मोल पर लीटर सॉल्यूशन, ऑस्मोलैलिटी ये kg के टर्म्स में होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि मोलैलिटी और ऑस्मोलैलिटी जो है ये टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती हैं। क्यों अफेक्ट नहीं होती हैं? क्योंकि इनमें वॉल्यूम का रोल नहीं आ रहा ज़्यादा, ठीक है। मोलैलिटी और ऑस्मोलैलिटी के अंदर वॉल्यूम नहीं, मास के टर्म्स में हम इनको देखते हैं, तो इसलिए वॉल्यूम जहाँ आती है वहाँ वो चीज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट रहती है। और दूसरी बात, ऑस्मोलैलिटी और मोलैलिटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कंसर्न ऑल्सो। न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो मोलैलिटी ज़्यादा होती है मोलैरिटी से और ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा होती है ऑस्मोलैरिटी से, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता, तो प्रैक्टिकली हम इनको बराबर ही मान के चलते हैं। नाउ रिलेशन बिटवीन
बिटवीन मोलैलिटी एंड ऑस्मोलैरिटी क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, बोलो जल्दी से, फटाफट बोल दो, रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मोल अपॉन में वैलेंसी, वी नो दैट वैलेंसी और एन फैक्टर, राइट। तो ये चीज़ हो गई, आप याद रखोगे। उसके बाद में एक बार बस एक सिंपल सी इसको यहाँ पे रोक के वीडियो को रीडिंग देनी है, बस ख़त्म। उसके बाद में हाँ ना, आई नो आपको समझ आ जाएगा, सारी चीज़ बहुत बेसिक और इतना भी कोई डेंस नहीं है ना। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड ऑस्मोलैरिटी, देखो ऑस्मोल इज इक्वल्स टू मोल अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन बाय ईच मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन बाय डिसोसिएशन। नंबर ऑफ ऑस्मोल फिर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑस्मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए डेफिनेट अमाउंट, राइट। एग्जाम्पल, जैसे हमको क्या निकालना हो, ऑस्मोलैरिटी निकालना हो, तो ऑस्मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन बाय ईच मॉलिक्यूल ऑन डिसोसिएशन। जैसे 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन है, जब ये डिसोसिएट करेगा, NaCl डिसोसिएट करके Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाएगा, तो हमारे पास बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। जब नंबर ऑफ पार्टिकल 2 आ जाएंगे तो हमारे पास कितना, मोलैरिटी कितनी है, 1 मोलर, तो मोलैरिटी 1 मोलर NaCl, तो 1 इंटू में 2 यानी 2 ऑस्मोलर NaCl हो गया। CaCl2 जब टूटेगा तो देखो CaCl2 जब टूटेगा तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, 3, 1 C आएगा, 2 Cl आएंगे, है ना, तो 3 पार्टिकल्स आएंगे, तो 3 ऑस्मोलर CaCl2, ठीक है। बाकी दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में इतना ही पढ़ना था। ये जो नेक्स्ट आगे का है ना, प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट और SI यूनिट से आगे का, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियोस को आराम से। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।